नमस्कार दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ मैं एक और नई वैकेंसी के बारे में। मैं आपको कभी भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देता हूँ। जो भी देता हूँ आपको बाकायदा नोटिफिकेशन की पीडीएफ के साथ में, प्रूफ के साथ में बताता हूँ। तो ये है भर्ती है एसबीआई एससीओ स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर। तो चलिए चलते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। इसको एसबीआई एससीओ बोलते हैं नॉर्मल जो, लेकिन इसकी फुल फॉर्म वगैरह सब अलग चीज़ है। तो इसके लिए थोड़ा सा हम देखते हैं, इसका थोड़ा ओवरव्यू हम अगर करते हैं तो ये एसबीआई की तरफ से निकाला गया है। और इसमें विशेषज्ञ संवर्ग अधिकारी थोड़ा सा हिंदी ज़्यादा हो गया है इसमें। स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर रहते हैं, एससीओ वो बोला जाता है, वह हैं। इसमें कुल 131 पदों पर भर्ती निकली हैं। 13 फरवरी से इसके आवेदन शुरू हो चुके हैं, जो कि 4 मार्च 2024 तक चलेंगे। इसका जो भर्ती प्रक्रिया रहेगी वो इसमें एग्ज़ाम शॉर्ट लिस्टिंग रहेगी एग्ज़ाम के बाद, और फिर इसमें साक्षात्कार रहेगा, इंटरव्यू रहेगा, और इस तरह से इसकी रहेगी। आधिकारिक वेबसाइट इसकी bank.sbi/careers है। और आगे की बात करें तो इसमें आप यहाँ से इसकी पीडीएफ देख सकते हैं, अलग अलग पदों की कि क्या क्या पीडीएफ है इसकी। ये मैंने इसमें पीडीएफ दे रखी है। अगर आप पीडीएफ से समझना चाहें तो पीडीएफ के माध्यम से इस वैकेंसी को समझ सकते हैं, है ना। ये अलग अलग पदों के लिए अलग अलग है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। अभी नीचे आपको पता चल जाएगा, यहाँ से परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये 13 फरवरी 2024 से इसकी जो आवेदन है वो शुरू हो चुके हैं, जो कि 4 मार्च तक चलने हैं। और भुगतान करने की अंतिम तिथि भी आपकी 4 मार्च 2024 एप्लीकेशन फीस की। तो इसमें जो है किस पद पर कितनी वैकेंसीज निकली हैं वो हम अगर देखें तो असिस्टेंट मैनेजर सिक्योरिटी एनालिस्ट के पद पर निकली हैं 23। सबसे ज़्यादा निकली हैं डेप्यूटी मैनेजर सिक्योरिटी एनालिस्ट 51 भर्ती, और फिर निकली है मैनेजर क्रेडिट एनालिस्ट। ये आप हिंदी में देख सकते हैं, पद के नाम सहायक प्रबंधक, उप प्रबंधक, प्रबंधक पर सहायक। आप इसको थोड़ा सा डिटेल में देखना चाहें तो वीडियो को रोक सकते हैं, या फिर आप लिंक पर जा सकते हैं, जो कि हमने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक लगा रखी है। और इसका आवेदन अगर आपको करना है ऑनलाइन तो आप किस तरह से कर सकते हैं वो मैं आपको बता दूं। देखिए, आप जो ये जो पद हैं, असिस्टेंट मैनेजर सिक्योरिटी एनालिस्ट, डेप्यूटी मैनेजर, मैनेजर और असिस्टेंट जनरल मैनेजर, इन तीनों पदों के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो हमारी इस वेबसाइट पर जाएं। और इसके लिए सिंपल सा यहाँ क्लिक कर दें। मैं आपको कोई घुमाने फिराने की बात नहीं करूँगा, सीधे आपको मुद्दे पर लेकर के चलूँगा। देखिए, आप ये आपके सामने ये एसबीआई का ये खुल के आ जाएगा। आप यहाँ से अगर न्यू पहली बार अगर आप कर रहे हैं तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन ही करेंगे। अधिकतर लोग पहली बार ही करेंगे तो उनको न्यू रजिस्ट्रेशन ही करना पड़ेगा। और इस तरह से आपको अपना पूरा नाम, कन्फर्म नेम, इस अगर आपको पता है कि कैसे भरना है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको ये भर के भी बता दूंगा। आप कमेंट कर दीजिएगा। आपको डिटेल अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी जो अपलोड करने हैं, अपने जो डॉक्यूमेंट्स के, अपने फ़ोटो के, अपने सिग्नेचर के, फिर आपको प्रीव्यू देखना है कि आपका गलत तो नहीं, फिर आपको लास्ट में पेमेंट कर देना है। ऐसे ही ये सभी भर्तियों के लिए नहीं है। इन पदों के लिए आवेदन करना है तो यहाँ क्लिक करिएगा। और इन पदों के लिए क्रेडिट एनालिस्ट एमएमजीएस 3rd ग्रेड के लिए अगर आवेदन करना है तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। और जैसे ये ना लॉगिन, अगर आपने पहले ही रजिस्टर कर चुके हैं तो लॉगिन करना, नहीं करा तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये आपको सिंपल वैसे ही करना है। आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन, डिटेल, क्वालिफिकेशंस अपलोड्स करनी है, अपनी प्रीव्यू और पेमेंट। इस तरह आपको यहाँ भी अगर सर्कल डिफेंस बैंकिंग एडवाइजर के पद पर आप यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क की अगर बात करें तो सामान्य जो जनरल कैटेगरी के हैं, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इन सभी को 750 रुपये का आवेदन शुल्क जमा करना होगा। जबकि एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी, है ना, इन सबको जो दिव्यांग लोग होते हैं और एससी एसटी कैटेगरी, उनको कुछ भी आवेदन देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर इसकी योग्यता की बात करें तो इसमें शैक्षिक योग्यता जो रहेगी आपकी असिस्टेंट मैनेजर सहायक प्रबंधक के लिए, वो सेम एज डिप्टी में यहाँ ये एक जैसी ये मैंने यहाँ लगाया सेम एज डिप्टी मैनेजर। डिप्टी मैनेजर की और असिस्टेंट मैनेजर की दोनों की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस हैं वो एक जैसे ही रहने वाली हैं। जबकि मैनेजर सिक्योरिटी एनालिस्ट जो रहेगा, सिक्योरिटी एनालिस्ट जो मैनेजर रहेगा उसकी थोड़ी सी अलग है। सबकी मैंने यहाँ डिटेल में दे रखी है, अच्छी तरह इन्फॉर्मेशन ला करके। सर्कल डिफेंस बैंकिंग एडवाइजर की मेरे को नहीं पता चली थी तो मैंने अभी वो यहाँ नहीं डाली है। मैं जल्दी ही इसको भी अपडेट कर दूंगा। एज लिमिट के बारे में बात करें तो आमतौर पर सभी की जो एज लिमिट रहेगी, ग्रेजुएशन करते करते आदमी 21-22 साल का हो जाता है 21 साल की उम्र के बाद से। लेकिन कहीं कहीं से प्रबंधक, क्रेडिट विश्लेषक, इसको क्या बोलेंगे, मैं भी एक सेकंड देख के आता हूँ। प्रबंधक मैनेजर, मैनेजर बोलेंगे। मैनेजर जो रहेगा उसकी 25 वर्ष होनी चाहिए कम से कम। आमतौर पर इसमें जो मैनेजर के
पद हैं उनकी सबकी 25 साल रहेगी और उससे कम आपकी 21 साल रहेगी, और अधिकतम आयु मैंने यहाँ दे रखी है 60, 35, इस तरह से आपकी आयु होनी चाहिए। अगर इसके चयन प्रक्रिया की बात करें तो इसमें शॉर्ट लिस्टिंग रहेगी पहले तो, और फिर उसके बाद डायरेक्ट आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, और जो बैंक की चयन समिति होगी जो आपको सिलेक्शन कमीशन जो रहेगा वो आपको बताएगा, आपको साक्षात्कार इंटरव्यू के लिए बुलाएगा। वेतन की बात करें तो इसमें सहायक प्रबंधक मतलब असिस्टेंट मैनेजर शायद बोलेंगे इसको, इसके 36,000 से लेकर 63,400 उसके प्रमोशन के साथ साथ, इस तरह से सभी की मैंने यहाँ पर सैलरी दी है। और अगर आप चाहें तो इस पद के लिए बेझिझक आवेदन कर सकते हैं, बहुत अच्छा पद है। और अगर आपको अन्य किसी विषय के बारे में जानना है तो कृपया जरूर बताएं। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।